हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 81 आहे. उद्गलास्तिकाचं वर्णन चालू होतं. त्याच्यामध्ये परमाणु द्रव्यामध्ये त्याचे गुण कुठले आणि पर्याय कुठले याच्यासाठी वर्णन चालू आहे. काय बोलले ते बघा आता आपण. एकरसवण्णगंधं दोफासं सद्कारणमसद्दं खन्दन्तरिदं दौवं परमाणुं तं वियाणीः. काय सांगितलं अर्थ. एक रस, एक वर्ण, एक गंध, दोन स्पर्श असे पुद्गलाच्या परमाणूमध्ये 5 पर्याय ॲट अ टाईम असणार 4 गुणांच्या. पुढं तो परमाणू कसा आहे तर सद्द कारण, शब्दाचं कारण आहे, आणि असद्दम स्वयं कसा आहे, अशब्दरूप आहे. कारण एक प्रदेशी असल्यामुळं शब्दाच्या उत्पत्तीसाठी स्कंधांचा आघात आवश्यक असतो. कारण शब्द हे स्कंध आहे, म्हणून परमाणूमध्ये शब्दरचना नाही. परमाणू शब्दाचं कारण आहे पण स्वयं तर अशब्दरूप आहे. आणि सांगितलं तो स्कंधाच्या अंतर्गत आहे. त्या स्कंधाची निर्मितीमध्ये परमाणू कारण आहे, पण तरीसुद्धा प्रत्येक परमाणू त्या स्कंधामध्ये स्वतंत्रच आहे. त्यामुळं तो परमाणू हे द्रव्य आहे, स्कंद हे द्रव्य नाही आहे. स्कंद ही पर्याय आहे. तर काल आपण टीका वाचली होती. शेवटचं वाक्य एकदा वाचते परत. ज्याप्रमाणे परमात्मा म्हणजे काय सांगितलं होतं, परमात्मा आणि परमाणू ह्यांचं कंपॅरिझन केलं होतं ना. कशासाठी, परमात्मा कसा आहे आणि परमाणू कसा आहे, त्यांचं डिफरन्स सांगा आणि त्यांचं साम्य सांगा बघू. परमात्मा आणि परमाणू ह्यांच्यामध्ये साम्य काय आहे आणि डिफरन्स काय आहे. विनयाताई काढा म्यूट आणि बोला. परमाणु पुद्गल आहे, परमात्मा चेतन आहे. चेतन आहे, बरोबर. अजून डिफरन्स सांगणार आहे का तुम्ही. किती निघणार आहेत मला माहीत नाही, पण तरी परमात्मा चेतन आहे, परमाणू अचेतन आहे. अजून अचेतन पुद्गल. बोला, सगळे मिळून बोला आता. अजून तेच जाणू शकतो. परमात्मा हा दुःखाचं वेदन करतं, ते वेदन करत. म्हणजे आता ह्याच्यातच आलं ना, चेतन वेदन ज्ञानवाला आहे. अजून परमात्मा आणि परमाणूमध्ये काय डिफरन्स आहे. दोन्ही शुद्ध आहेत. आम्हाला साम्य नको, आम्हाला डिफरन्स पाहिजे. परमात्मा काय म्हणायचं, परमात्म्यामध्ये बंद होत नाही. म्हणजे काय म्हणायचं, त्यांचा स्कंद होत नाही, पण यांचा स्कंदरूप रचना होते. अजून जो पर्यायामध्ये परमात्मा बनला तो पुन्हा आता कधीच अशुद्धीला प्राप्त होत नाही. म्हणजे काय म्हणायचं, जो शुद्ध अवस्थेला प्राप्त झालेला परमाणू आहे, तो परमात्मा आहे, तो पुन्हा इरिव्हर्सिबल आहे ना, तो पुन्हा संसारामध्ये येत नाही. काय लिहू सांगा इथं मग. पण परमाणू आहे तो बद्ध होईल, पुन्हा मुक्त होईल, पुन्हा बद्ध होईल. म्हणजे काय लिहायचं, इरिव्हर्सिबल. विभावरूप नाही होता.
असते, फ्लेक्झिबल असतंय, काय म्हणायचं, हे पण होतंय ते पण होतंय. आज हिंदीचा क्लास नाही, इंग्लिशचा क्लास आहे. भजनीय. म्हणजे स्वभाव विभाव दोन्ही अवस्था याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा ट्रान्सफरेबल असतात. परमात्मा म्हणजे साधी अनंत आहे आणि परमाणू नाही. बर, परमात्मा हा साधी अनंत आहे आणि परमाणू परमाणूला काय म्हणणार, स्कंधात जातो आणि येतो, साधी शांत म्हणायचं का त्याला. आता त्या विभावरूप दशेच्या अपेक्षेनेच हे लावावं लागणार. त्याची विभाव दशा साधी शांत आहे आणि ह्याची विभाव दशा होत नाही, या अपेक्षेने तो शुद्ध अनंत काळापर्यंत राहतो. परमात्मा ही दशा यज्ञ साध्य आहे, ते परमाणूचं ते. बर, प्रयत्नांती परमेश्वर, प्रयत्नाने सिद्ध होतो इथं, अशा काही प्रयासाची आवश्यकता नाही. परमाणू अनादि अनंत आहे म्हटलं तर नाही चालणार. परमात्मा पण अनादि अनंत आहे. कसं आहे मग परमाणू, हे विभावाच्या अपेक्षेने असं समजून घ्या. साधी नाही, स्वभाव काय म्हणायचं होतं ह्याच्यात, पर्याय असं म्हणू काही, परमात्मा पर्याय साधी अनंत आहे आणि परमाणू ही पर्याय अनादि शांत आहे म्हणावं लागेल. चालतंय का. अनादीपासून परमाणूच आहे तो. आणि अनंतच मानावं लागेल. अनंत म्हणजे तो पुन्हा बद्ध होतो या अपेक्षेने म्हणतोय आम्ही. म्हणजे काय सांगायचंय, परमाणू हा नित्यमुक्तच राहतो असं नाही, असं म्हणा. जाऊ लय क्लिष्ट नको करायला त्याला. परमात्मा नित्य आहे, परमाणू अनित्य आहे असं नाही आहे, परमाणू पण नित्यच आहे. अनित्य होऊ शकतो ना, स्कंद होऊ शकतो. मग तसं त्याच्यासाठीच तर लावतोय आपण की हे हा परमात्मा आहे तो एकदा परमात्मा दशा प्रगट झाली तर ती पुन्हा नष्ट होत नाही. पण परमाणू आहे तो स्कंधात जातो, पुन्हा परमाणू होतो. ह्याच्यासाठीच काय आहे त्याला डिफरन्स काढायचं हे विचारायला लागलं. साधे शांत लिहावं लागेल. साधी कसं, परमाणूला सुरुवात कुठे आहे, परमाणूला सुरुवात नाही. भेद परमाणूची व्याख्या काय आहे, भेदात आणून आणि परत संघातून तो स्कंद झाला, पुन्हा परत भेद झाला तर तो परमाणू होणार, त्या अपेक्षेने साधी शांत. पण परमाणू असा स्वतंत्र पण राहतोय ना, त्यामुळं काय त्याच्यात फरक पडणार आहे. स्वतंत्र राहण्यामध्ये काय बाधा नाही आहे त्याला. परमात्म्याला हे सांगतात आणि तो आणतच काही अंतराने परत परमाणू म्हणजे परमाणू परत होऊ शकतो, परमाणू परत स्कंद होऊ शकतो. आपण सांगतात निरंतर मार्गामध्ये परमाणू सांतर म्हणालाय काय मग, आणि परमात्मा निरंतर. एकदा झालं की निरंतर असं, परत त्याला काही चेंज नाही. एकदा ऍक्च्युअल झालं अंतराने सहित आहे म्हणून, म्हणजे त्याची अवस्था बदलत राहते म्हणून. म्हणजे ॲक्च्युली या पॉईंटमध्येच येणार आहे ते स्वभाव विभाव दोन्हीमधून ते फरक पडतो तसा म्हणून. फक्त त्याचा काळ सांगत असताना इथं आपण काळ बघत होतो. काळाच्या अपेक्षेने साधी अनंत आहे हा परमात्मा. आणि परमाणू घेतलं तर सगळे पॉइंट्स घ्या त्याच्यामध्ये, अनादि शांत, साधी शांत, म्हणजे सगळ्यांचा आत्मा शांत. काय आणि असं एक पण परमाणू नाही आहे की तो निरंतर परमाणू दशेमध्ये राहतो, आहे का? कधीच तो बद्ध
झाला. शून्य मार्गणा वगैरे आहेत ना मधल्या त्या मार्गण आहेत, वर्गण आहेत, त्या परमाणू आहेत का? त्यामुळं परमाणू मला म्हणायचं आहे की ॲक्च्युली घेतलंय त्यांनी पुढच्या गाथेमध्ये की अनंत परमाणू, परमाणू पण अनंत आहेत, पण ते आता मला म्हणायचं आहे की ते नित्य परमाणु रूपच राहतात असं नहीं है. हाँ, तो ऐसे उनकी दशा ऐसी होती है कि स्कंद से वो निकलकर परमाणु हो सकते हैं फिर से, ऐसे अनंत परमाणु एट अ टाइम प्रेजेंट रह सकते हैं, ऐसा आगे की गाथा में उन्होंने बताया है. तो ठीक है, क्या बताना था इसमें? परमात्मा और परमाणु में क्या डिफरेंस कर सकते हैं? अभी किसी को बताना है तो बताओ. परमात्मा आणि परमाणूमध्ये काय फरक आहे अजून? आणि कसं महत्वाचं आहे की आपला जीव आहे तो, म्हणजे तू तसाच राहतो ना, तो जीवाचे प्रदेश आहेत ते, ह्याच्या प्रदेशामध्ये तू दुसऱ्याशी संघ झाला म्हणजे म्हणू शकतो का, मिळाला म्हणून म्हणू शकतो. कारण इथं आपलं असमान जाती आहे की नाही, म्हणजे इथं असंख्य व्यवस्थामध्ये तसं परमाणु सुद्धा सजातीयच आहे ना, जे काही त्याचं तसं होतं. ऐसे नहीं है, मतलब उनके प्रदेशों में कोई भी नहीं, एक द्रव्य के प्रदेश में दूसरा द्रव्य जाता ही नहीं है. परमाणु का भी प्रदेश वैसे स्वतंत्र ही रहते हैं, भले ही वो स्कंद में रहे फिर भी. अनावकाश बघितलं होतं आपण. अनावकाश, बराबर है, मतलब उसके प्रदेशों में कोई नहीं जा सकता. तो इसलिए ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक चेतन और अचेतन का ही पॉइंट निकाला था. पता था मुझे आप बताने वाले सब. चलो, तो क्या बताया? ऐसे परमाणु हैं जो जिनकी दशा ट्रांसफरेबल रहती है, कभी वो स्कंद रूप होते हैं, कभी परमाणु रूप होते हैं, लेकिन फिर भी उस स्कंद में रहने पर भी वो परमाणु स्वतंत्र द्रव्य रूप ही है, ऐसा बताया. पान नंबर 125 है तुमचा. कल देखा था हमने थोड़ा सा इसमें. हाँ, मैंने तुमको स्टडी बताई थी कुछ, तो क्या बताया था बताओ. पहले ये बताओ, ये अभी डिफरेंस हो गया इसमें, साम्य क्या है? परमात्मा और परमाणु में साम्य दिखा है ना इस गाथा में. जैसे हाँ, परमात्मा जैसे शुद्ध है वैसे परमाणु भी शुद्ध है, और जैसे परमात्मा अनंत पण बोल सकते हैं ना. ठीक है, द्रव्य रूप है इसलिए. पहले शुद्ध द्रव्य है ये बताया, दोनों भी शुद्ध द्रव्य है. दूसरा पॉइंट बताया, दोनों भी अशब्द है. कौन है ते? बराबर है, अशब्द रूप है. और कोण कोण बोललं ते? का बंद करून बसलाय? बसा की समोर माझ्या. और यहाँ पे उन्होंने दिया अनवकाश, बराबर. मतलब किसी अन्य द्रव्य को वो अवकाश देने वाले नहीं है, और सावकाश भी है, यानी अपने ही अनंत गुणों को अवकाश देने वाले हैं, और नित्य है. गाथे कई सभी शब्द लेंगे. भेदता है, करता है, सभी वो उन्होंने दिया है, वो गाथा ही यहीं पे लगती है. परमात्मा के लिए विशेषण थे ना वो. ये स्कंद का भेदता है या स्कंद का करता है, और ये विभावों का भेदता है या स्वभाव का करता है, इसलिए सभी विशेषण इसमें लग सकते हैं. करता और भेदता, भेदक. और बताओ, कुठं गेली वही पे? जैसे सिद्ध बनने के बाद एक ही समय में लोक के अग्र भाग में पहुंच जाते हैं. वापस बोलो. और परमाणु भी बोलते हैं एक समय में 14 राजू उलंघ सकता है. जीव के प्रदेश, हाँ, जीव जाएगा तो 7 राजू जाएगा, परमाणु जाएगा तो 14 राजू जाएगा. इतना डिफरेंस हो सकता है. क्रियावर्ती शक्ति दोनों फिर बहुत सारे है ना. नहीं, मुझे बताना था कि कोई जीव निगोद से कलकल पृथ्वी से निकला है, वो 14 राजू गमन करके नहीं जाएगा क्या ऊपर सिद्धशिला पर निगोद? तो फिर जाएगा ना. डिफरेंस नहीं निकाल सकते वो.
दोनों भी 14 सामने बोल रहे हैं ना? हाँ, दोनों भी 14 राजू गमन कर सकते हैं ऐसा फिर गमन की अपेक्षा. भेटताचं परत सांगा. सांग बघू तू मागच्या गाथेमध्ये झालं होतं हे सगळं येणार आहे का भाभी जावा की घेऊन या की लिहायला येत असतं का मागच्या गाथेमध्ये झालं होतं सांग काय परमाणु जो है वो स्कंध का करता है और स्कंध का भेदता है दोनों बताया था क्यों स्कंध का करता है तो सभी परमाणु मिलकर एक हो जाए तो स्कंद तैयार होता है तो वो स्कंद का कर्ता हो गया और स्कंद का भेदता क्यों है उस स्कंद में से अगर एक एक परमाणु बाहर निकल जाए तो वो स्कंद नहीं रहेगा ना इसलिए स्कंद का भेदक हो गया इसलिए परमाणु को ही कर्ता बताया और परमाणु को ही स्कंध का भेदता बताया वैसे ही परमात्मा अपने शुद्ध भावों का शुद्ध अवस्था का कर्ता स्वयं है या शुद्ध अवस्था का भी कर्ता स्वयं है और उन दोनों अवस्थाओं का भेदता भी स्वयं है मतलब मेरी जो शुभ अशुभ परिणति चल रही है उसको मैं कैसे भेद सकता हूँ उसका भेदता कैसे बन सकता हूँ तो शुद्धोपयोग परिणाम करेंगे तो शुभ अशुभ भाव इजीली निकल जाएंगे मतलब वो नहीं रहेंगे इसलिए शुभ अशुभ परिणति का भेदता हूँ और शुद्ध परिणामों का करता हूँ ऐसे दोनों लगाना जैसे हम लोगों ने फुटबॉल की पर्याय ली थी 5 एट ए टाइम और हम बोल बोलते हैं कि जैसे सिद्ध भगवान के मूल रूप से 8 रूप बताते हैं ना मतलब वो फिर वैसे हिसाब से क्योंकि और भी अनंत गुण तो है ही ना इसमें लेकिन बताने की अपेक्षा से वैसे लेते हैं अनंत गुण समान है उसमें तो ये हम सावकाश में आ गया ना वो अनंत गुणों को अवकाश देने वाला है परमाणु हो या और दोनों की पर्याय रूपी मतलब जैसे परमाणु की पर्याय रूप चेंज मतलब हर समय चेंज होती जैसे ना सिद्ध की हम लोग पर्याय बोलते हैं अपेक्षा से नित्य शादी बराबर है परमात्मा परमात्मा रूप ही रहेंगे वो मतलब ये शुद्ध द्रव्य है द्रव्य दृष्टि से भी और पर्याय दृष्टि से भी लगाना पड़ेगा कि अभी उनकी अशुद्ध दशा नहीं होने वाली इसलिए शुद्ध शुद्ध रूप ही परिणमन चल रहा है और परमाणु में भी जब तक वो परमाणु फॉर्म में है तब तक उसकी भी शुद्ध ही अवस्था है शुद्ध द्रव्य है शुद्ध गुण पर्याय है शुद्ध द्रव्य पर्याय है उसकी भी ऐसे परिणमन भी शुद्ध है इस अपेक्षा से दोनों पर की अपेक्षा से मलिन हो जाते हैं पर का संयोग होने पर बराबर दोनों भी परमात्मा का नहीं मतलब सारी अवस्था जो परमात्मा द्रव्य है स्वभाव है हमारा वो अगर विभाव रूप परिणमन करेगा तो दोनों में विभाव परिणमन है ऐसा बोलेंगे चलता है दोनों में स्वभाव परिणमन है वैसे ही दोनों में विभाव परिणमन भी है यहाँ पे दिखा ना इसलिए परिणमन शुद्ध है तो शुद्ध शुद्ध रूप ही रह सकता है ऐसा भी होगा या परिणमन अगर अशुद्ध होगा तो दोनों का भी अशुद्ध परिणमन भी हो सकता है वैभाविक शक्ति दोनों के पास है ऐसा कह सकते हैं बराबर है क्रियावती शक्ति है वैभाविक शक्ति है तो यहाँ इस गाथा में क्या बताया था परमात्मावत दो जगह बताया था ना एक अशब्द के लिए बताया था परमात्मा भी अशब्द रूप है परमाणु भी अशब्द रूप है और स्वतंत्र है दोनों जिस किसी भी फॉर्म में हो बद्ध हो या मुक्त हो दोनों भी उस दशा में भी स्वतंत्र है द्रव्य स्वतंत्र शुद्ध द्रव्य है ऐसा यहाँ पे कंपैरिजन दिया था स्कंद में हो तो भी परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है और परमात्मा भी अगर किसी भी पर्याय में हो किसी भी संयोग में हो तो भी स्वतंत्र द्रव्य है ऐसा बताया था और ये मेरा नित्य स्वभाव है ना उसका उत्पाद नहीं होता नहीं ऐसे नहीं अभी वो पॉइंट यहाँ पे मत लो उसका दोनों में परिणमन चलता है दोनों में परिणमन चलता है द्रव्य है वो कूटस्थ नित्य नहीं है नहीं इसका उत्पादों की नहीं होता ऐसा लिखा नहीं क्योंकि मेरा स्वभाव है हाँ लेकिन वो नहीं है उसका उत्पादों की नहीं होता या तो वैकल्पिक द्रव्य है
तो ये क्या द्रव्याचे परिणामी भाव लेना क्या इसको? नित्य अर्थ क्रिया की अपेक्षा से द्रव्य में भी उत्पाद ध्रुव चल रहा है और पर्याय में भी उत्पाद ध्रुव चल रहा है नित्य अर्थ क्रिया की अपेक्षा से, तो दोनों में भी परिणमन चल रहा है, इसलिए वहाँ पे अर्थ क्रिया तो है ही। जो जो भी शुद्ध द्रव्य के लक्षण है वो दोनों में जाएंगे, ऐसा समझ लो। परसों हमने देखा था ना, अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है, तो ज्ञान होना चाहिए, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। जो भी आप चीज़ समझ लेंगे या जिनवाणी से पढ़ेंगे तो उससे हमें अपने ज्ञानावरण का क्षय होता है उतना, या क्षयक्षम होता है, इसलिए उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। तो जहाँ अज्ञान है वहाँ पाप है, जहाँ ज्ञान हो गया वहाँ पाप नष्ट हो जाएगा। तो हमें ज्ञान किसका करना है? स्वयं के आत्मा का, स्वयं के प्रयोजन द्रव्य का करना है। इसलिए ये सब पूरी वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। ये भी समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे मैं भिन्न, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, जानने वाला हूँ, इसका परिचय होने के लिए सभी वस्तु व्यवस्था भी समझनी आवश्यक है। अज्ञान अंधकार मिटाने और इसकी धुन बनाओ कि यह जगत असार है। इसमें जो समागम मिले वे मूड बनाने के लिए तो मिले हैं, पर कल्याण के लिए नहीं। क्या बता रहे हैं? आपको जो भी समागम मिले हैं, संयोग मिला है, परिग्रह है, परिवार है, वो सब किस लिए मिला है सोनल? मेरा सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे वर्णी जी का सेंटेंस है। मूड बनाने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए आपका पूरा परिवार आपको मिला है, और आप क्या बन रहे हैं उसमें? मूर्ख बन रहे हैं ना। पर कल्याण के लिए कोई संयोग नहीं है, कोई भी संयोग आपको कल्याणकारी नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु का भी हो, लेकिन वो साक्षात कल्याणकारी नहीं है। परंपरा से या क्या बोलते, परोक्ष रूप से आपको मार्गदर्शन करने वाले बस, उसके आगे तो आप स्वयं के संग में जितना रहेंगे उतना ही आपका कल्याण है। तो घर में रहने के बाद क्या बताएंगे, क्या सोचेंगे वहाँ पे? ये सब मुझे मूर्ख बनाने वाले हैं, तो मैं इन सब से भिन्न हूँ, ऐसा मुझे जानना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो देखो वहाँ पे फिर न किसी से आकर्षण होगा, न अनुराग होगा, न द्वेष होगा, बस। और ये भी सोचना मैं इनको मूर्ख बना रहा हूँ, है ना? कि नहीं, वो उन्हीं का दोष नहीं है, आप ही सबको मूर्ख बनाते हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलते सब लोग। काय काय करता घरी येऊन बघायला पाहिजे, कोणाकोणाला मूर्खखंड होता है। मतलब यह बता रहे कि जो घर में जो सब घर में लोग हैं तो वो भी हमें अकल्याणकारी है हमारे स्वतंत्र साधना के लिए या मुक्ति में, और हम जितना उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमारे लिए भी और उनके लिए भी वो बंधन का ही कारण है, इतना बताना था। जो भी परिग्रह है, चेतन अचेतन सभी परिग्रह, इतने क्या, इससे करोड़ गुना परिग्रह अनेक भवों में पाया। कौन से भव में आपको परिग्रह मिला, वो रहा आपके साथ अनंत काल तक। कौन सा परिग्रह रहा पता भी नहीं, पहले भव में क्या था हमारे पास, अभी इस भव में क्या है, वो कितने देर तक रहेगा वो भी पता नहीं। अनेक भव में पाया, लेकिन सब कर्मरूप परिग्रह रहा, हाँ वो भी चेंज होता रहा, अलग अलग मतलब। हाँ, ते कर्म तुम्हालाच दिसते हो, बाकीच्याला सगळ्याला दिसत नाही, म्हणून आम्हाला बाहेरचं सांगावं लागायला लागलंय सगळं। म्हणजे परिग्रह बाहेरचा सगळा आहे तो कधीच राहणार नाही आहे, पण तुमचे भाव, तुमचे कर्म जे काय बांधले ते बरोबर आहेत, म्हणून किती मोठी उपलब्धी आहे तुमची। इस भाव में हमने इतने सारे कर्म काय कमोले, कमाए हैं, तो ये हार है जीव की, जीत नहीं है। लेकिन सब छोड़कर, जो भी परिग्रह इकट्ठा किया है उन सबको छोड़कर फिर अकेला का अकेला रीता यहाँ आना पड़ा। यहाँ भी जो कुछ मिला है इसमें से रंच मात्र भी साथ न जाएगा, बस उसकी वजह से जो विचार गड़बड़ बनाया, पाप परिणाम बनाया, उनका मात्र फल भोगना पड़ेगा। जो भी आपके पास परिग्रह है ना,
सच्ची सच्ची बताओ, अभी ये हमारा जो प्रकरण चल रहा है सब परमाणु पुद्गल, आपको ऐसे भासित होता है कि ये परमाणु है, ये परमाणु का स्कंद है, ये मुझसे भिन्न है, जड़ है, इसकी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ थोड़ा सा तो भासित होता है की नाही? नाही म्हणू नको, माझा क्लास वेस्ट जायचा, काय म्हणायचं ते सगळं शिकवणं पाण्यात जायचं. हां काय कितना ऐसे खेद लगता है कि ये हमें सब यूज़ करना पड़ता है, इसके संग में रहना पड़ता है. मुनिराज कैसे निर्ग्रंथ है तो निर्विकल्प है, उन्हें कुछ रखने की, उसको संभालने की, उसके कुछ विकल्पों की भी आवश्यकता नहीं है. काय म्हणते सुजाता की काय जो भी परिग्रह है ना साथ में, तो वो हमारा दोष है, वो हमें रखना पड़ता है, उसकी संभाल करना, उसके लिए पूरे विकल्प करना, ये सब इसके लिए, इसी को संसार बोलते हैं. जो भी विकल्प बन रहे हैं ना, इसी को संसार बोल रहे हैं. बाहर जो वस्तु है उसको संसार नहीं बोलते. संसार यानी क्या? संसार नक्की संसार. हां शास्त्रातलं सांगू नका मला, तुमचं सांगा संसार म्हणजे काय. सगळ्यांचे संसार ऐकायला पाहिजे. सगळे शुभाशुभ संस्कार आहेत. हां अडकून ठेवतो तो संसार आहे. बर कोण कोणाला अडकून ठेवतो? शुभाशुभामध्ये राहणं होतं. शुभाशुभाव संसार आहे. हाँ आपणच त्या संसाराला पकडून ठेवलं. हाँ नहीं, संसार मतलब क्या ये मुझे चाहिए. संसार मतलब आपका घर, वो परिग्रह, वो वैभव, वो सब रिलेशंस, वो परिवार, ये नहीं है संसार मतलब. संसार मतलब क्या है? ब्रह्म. हाँ एक जण बोला स्वभावापासून सरकणं. हां तेच की, ते शास्त्रातलं झालं हो. असं ते तुम्हाला लई भाव वासना होत नाही ना, म्हणून आपलं तुम्हाला काय त्यातून भाव वासना ते सांगा. बरोबर आहे तुमचं, चुकीचं नाही आहे. दुःख शांती म्हणजे संसार. दुःख शांती म्हणजे संसार. बरं सगळे संसार आहेत माझ्यासमोर. बरं अजून? चार गतीमध्ये भ्रमण कंटिन्यू. चतुर्गती में भ्रमण यानी संसार आहे. और या परिग्रहाबद्दलचा सगळा मोह मनामध्ये, जे काही त्याच्याबद्दलचं महत्व, एकत्व. हां आज निखिरी ते नाही आहे दिसते न्यूटन. हां और विनयाताई, संसार आहे का तुमच्याजवळ? म्हणा की मिनीच संसार आहे. सगळे आपलं संसाराचंच कौतुक सांगायला. एक तर म्हणते का आमचे संसार नाही. संसार बहिरंग में नहीं है, तो संसार अपने परिणामों में है. संसार मतलब क्या? जो भी अटैचमेंट है ना, जो आपके भाव है पर से अटैच्ड, उसी को संसार बोलते हैं. या जो देह लगा हुआ है, इसलिए समाधि शतक में वो बताया ना, देह एव भवः, देह ही संसार है, वही भव परिभ्रमण है. बाहर और कुछ संसार ऐसे नहीं है. तो संसार शुरू कहाँ हुआ, खत्म कहाँ होगा? अंतरंग परिग्रह बोले ना दीदी. 10 परिग्रह. बहिरंग है. 10 बहिरंग है, 14 अंतरंग है. अंतरंग है तो 9 कशा है? 4 नॉर्मल, मतलब रोज मानना है लोग. मिथ्यात्व और नोनो अमिथ्यात्व, यही तो इससे छूटेंगे तो. बराबर है. इसीलिए परिणामों से ही संसार की शुरुआत है और परिणामों में ही उसका अंत है. जो सिद्ध बन गए वो कैसे बन गए? उनको ऐसे कुछ निकालना पड़ा कि इतने कर्म है, आज इतने निकालेंगे, कल इतने निकालेंगे. कुछ वहाँ पे करना नहीं है. बहिरंग में तो किसी द्रव्य में कुछ कर नहीं सकते हम. जो कुछ भी पुरुषार्थ करना है वो अंतरंग में करना है. तो मैंने अभी एक कैसेट सुनी थी सुबह प्रवचन की, उसमें बताया था जितू भैया ने कि शांति के लिए आप हर लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रयास करते हैं उसका फल शांति मिलती है क्या, ये देखते क्या आप? क्या बताया मैंने? उनके वर्ड्स है ये कि आप लोग, सभी लोगों को सुख चाहिए, शांति चाहिए, और उसके लिए हर पॉसिबल ट्राई करते हैं आप. जो भी शांति तो मिलनी है, मिला क्या, शांति तो चाहिए ही. तो इसके लिए जो भी प्रयास करते हैं उससे फल जो मिलता है वो शांति मिलता है कि नहीं मिलता है?
देखते हैं आप, फिर क्या प्रयास कर रहे हैं आप? अगर उसका फल शांति नहीं मिलता तो हमें खाना खाना है, सोना है, धन कमाना है, परिवार को संभालना है, ये सब आपकी कल्पना चल रही है। उससे मुझे आज दिन भर ये काम करना है, उसके बाद में रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स मतलब शांति है क्या? इसीलिए बता रहे हैं कि जो साध्य है वो भी गलत है और साधन है वो भी गलत है। इसलिए आपको चाहिए अगर शांति तो कहाँ है इसका निर्णय करो और किससे मिलेगी इसका भी निर्णय करो। काय म्हणले रुपाली? दुकानात बसल्यावर शांतीच शांती असते हो ना, किचन मध्ये बसल्यावर अशांतीच अशांती का? म्हणजे आपलं दुकानदारी सोडून चांगलं ज्ञान ध्यान करावं नाही, आम्ही ते पण करणार हे पण करणार। कुठे गेले प्रीती भाभी? तो किसको शांति मिलेगी, कब मिलेगी? तुम्ही करा नाही तर नाही करा, मी ते करणार नाही। उगीच चालू केले म्हणणार व्हिडिओ आता। मतलब अगर हमें शांति चाहिए तो उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल बताया, आपको लगता है कि मैं धन कमाऊंगा, बहुत सारा धन मुझे मिलेगा तो शांति मिलेगी, लेकिन बताओ धन से शांति है क्या अशांति है? हां, सावधान त्यांनी बोला, लगेच आपलं मायासाठी सांगू नका अशांती म्हणून, सगळं काढून घेईन जवळच अशांतीचं कारण। मतलब जो भी धन कमाते हैं तो उससे शांति की इच्छा करते हैं, लेकिन उसको कितना भोग पाते हैं बताओ? जो भी कमाते हैं वो उस सब का भोग लेते हैं क्या? और भोग लेने पर भी उससे शांति है क्या? मतलब वो शांति का साधन नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि जो भी परिग्रह आपने इकट्ठा किया है वो सब पुद्गल है। इसलिए उसमें उसका धर्म ही है पुद और गल। एक तो वो काय म्हणायचं, जुड़ेगा नहीं तो बिखरेगा, ये उसका धर्म है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि हमारा घर तो शाश्वत है, ऐसा ही रहेगा, हमने कितना अच्छे से बनाया है। नहीं, उसमें पूर्ण गलन हर समय चल रहा है, कब किस समय क्या होगा पता नहीं, कहाँ से कुछ गिर गया या कुछ हो गया उसमें खराबी, नहीं बोल सकते। ऐसे ही सभी परिग्रह जो धन इकट्ठा किया है वो भी पुद्गल है। लिख के रखो वहाँ पे, क्या आपकी जो काय म्हणायचं, नाही कुठे ठेवता हो धन तुम्ही? हां, कुठे कुठे ठेवता सांगा, म्हणजे कोण चोर नाही आहेत आमच्यात। कपाटात, ते लॉकर मध्ये लावायची, अशी सक्ती लावायची तुम्ही जे म्हणताय, चिट्ठी सगळीकडे लावायची तशी। हाँ, कि ये सब पुद्गल है। खाना खाते समय माता जी ने भी बताया था बहुत बार, खाना खाते समय पे भी वहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास लिख के रखो, मैं खाने वाला नहीं जानने वाला हूँ, ये सब पुद्गल है, जड़ है, स्पर्श रसगंध वर्ण सहित है, आनंद गुण रहित है। तो वैसे ही एक सेम चीट करो, कॉपी पेस्ट करके एक आपकी अलमारी में रखो, आपके गहने, आपका ड्रेसिंग टेबल या आपके खाने का टेबल, जहाँ पर भी हो वहाँ पे ये आपको बार बार याद आना चाहिए। सब तो भूल गए अभी ये, इसलिए हमें स्वयं को अलर्ट करना है, इसका ध्यान देना है कि मैं तो स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, इसके लिए मुझे बाहर किसी भी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अतः इतना साहस बनाए कि परवस्तुओं से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ये प्राप्त हुए परिग्रह कुछ भी मेरी मदद करने वाले नहीं है। परिग्रहों की कमी में तो काम निकल जाएगा, पर परिणामों के मलिन करने से जो आंतरिक बाधा होती है उससे तो काम नहीं निकल सकता। बहुत अच्छा सेंटेंस दिया, क्या बताया मैंने? परिग्रहों की कमी में तो काम निकल जाएगा। हाँ बोलो, कुछ परिग्रह नहीं है घर में, कम हो गया, खत्म हो गया तो भी चलेगा, लेकिन परिणामों की मलिनता से आंतरिक जो बाधा होती है उससे कभी भी काम नहीं निकल पाएगा। मतलब क्या? परिग्रह कम है तो भी खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, कहीं कहीं आज कुछ नहीं मिला आपको तो भी चलता है, लेकिन उससे दुर्गति नहीं है आपकी। लेकिन परिणाम अगर गलत हो गए तो उससे आप
आपकी आपका लक्ष्य है सुख शांति, इसकी सिद्धता नहीं हो सकती। तो बाहर में जो कुछ होता है होने दो, अपने आप में मलिनता का परिणाम न जगाना चाहिए, इसका पुरुषार्थ करो। जो शांति मैंने बताया ना, शांति का प्रयास कर रहे सब लोग, तो इतना भी प्रयास करो कि हमारे परिणाम कभी भी मलिन न हो। जो भी हम चीज़ हमारे संयोग में आती है तो उसके लिए इष्ट अनिष्ट परिणाम करते हैं। ये पुद्गल है, परसों भी बताया था, परमाणु को जानेंगे तो विभाव नहीं होंगे, लेकिन परमाणु को ही नहीं जानते, इसलिए तो सब विभाव परिणाम चल रहे हैं। जितना अपने परिणामों में मलिनता होगी, राग द्वेष होगा, उतना संसार भ्रमण बढ़ेगा। गाथा 81 का दीदी वो बोली ना, कौन सा हेडिंग पैराग्राफ का बोल रहे हैं? खत्म हो गया अभी वो। अज्ञान विलय की प्रेरणा है ना, अज्ञान विलय की प्रेरणा ऐसे हेडिंग है उसका, पढ़ा मैंने वो अभी। वहाँ पे एक दृष्टांत दिया है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं फिर भी पढ़ती हूँ, सुनो। एक सेठ जी थे, उनके 4 लड़के और 5 लाख का धन था। आगे है, सबको प्रसन्न करने के आशय की असफलता, ऐसा हेडिंग है। 1-1 लाख सबको ठीक ठीक हिसाब से बांट दिया। 5 लाख होते, 1-1 लाख चौगाना दिले, किती राहिले। बाद में सेठ ने अपने सभी बेटों को कहा, देखो बेटा, सब लोग बड़ी शांति से न्यारे हो गए, अब उसकी खुशी में सभी लोग अपनी बिरादरी के लोगों को जीवनमार करा दो। जे काय तुम्हाला धन मिळाले तो उसमें सबको, समाज को भोजन खिला दो। तो सबसे पहले छोटे लड़के ने बिरादरी के लोगों को जीवनवार कराया। उसने 10-12 मिठाइयाँ बनवाई। सो बिरादरी के लोग जिमते जाए और कहते जाए कि मालूम होता है सेठ ने इसे सबसे अधिक धन दे दिया है। काय काम नसताना तुम्ही असले परिणाम करता ना, ते सांगाले। यह सबसे छोटा था। छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है, इसलिए सेठ जी ने उसको ज़्यादा धन दिया। उसके बाद उससे बड़े ने जीवनमार कराया तो उसने केवल 5 मिठाइयाँ बनवाई। बिरादरी के लोग खाते जाए और कहते जाए कि यह तो बड़ा ही चालाक निकला, इसने तो 5 ही मिठाइयों में सबको टरका दिया। कुछ दिन बाद तीसरे लड़के ने जीवनवार किया तो उसने सीधा पूड़ी और साग ही बनवाया। बिरादरी के लोग खाते जाए और कहते जाए कि यह तो बड़ा ही चालाक निकला, चाहे रख लिया हो धन कितना ही, केवल पूड़ी और साग ही खिला दिया। जब सबसे बड़े लड़के ने जीवनवार कराया तो उसने पकवान का नाम भी न लिया, सीधे चने की दाल और रोटी बनवाया। बिरादरी के लोग जिमते जाए और कहते जाए कि यह तो सबसे अधिक चालाक निकला, पकवान का नाम भी नहीं लिया, यह तो सबसे बड़ा था, इसने चाहे सब कुछ धन रख लिया हो। तो भाई तुम किनमें अपनी प्रशंसा चाहते हो? यहाँ कौन सी ऐसी दुनिया है जो सबकी सब मिलकर अपना यश गा सके? और किसी ने यश गा भी दिया तो मरना तो पडेगा ही। क्या बता रहे? कोणी तुम्हाला चांगलं म्हणू दे नाहीतर वाईट म्हणू दे, ते मरणार आहे, तुम्ही पण मरणार आहे। काय त्या शब्दांचा, त्या प्रशंसेचा उपयोग आहे का? मरने पर तो फिर उसके लिए यहाँ का सब कुछ बेकार हो जाएगा। मतलब इथं तुम्हाला खूप प्रशंसा मिळाली आहे, खूप प्रसिद्धी मिळाली आहे, मेला पुढच्या भवात गेला तिथे किती हो प्रसिद्धी तुम्हाला? म्हणजे इथं असणारं जे काय नावलौकिक कमवलं म्हणताय, पण ते पुढच्या भवात सुद्धा कामाचं नाही। आणि मग काय त्याचं इतकं आपण त्याच्यासाठी अहंकार करायचा आहे? कुठला मध होता कालचा? कुठला मध होता? 8 मधामध्ये कुठला मध? लोक मला चांगलं म्हणतात, माझं नाव घेतात, मला इतकी प्रसिद्धी मिळाली। पूजा मद, तो इस पूजा मद में हम अंधे हो जाते हैं और ये नहीं जानते कि ये पूजा सिर्फ इस पर्याय तक है, इस क्षेत्र में, वो भी कितना छोटा क्षेत्र है 3 लोक में, और उसमें हम अपना बड़प्पन मान रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए भाव वासना इतनी करनी है हमें कि जो भी हमारे समागम में है सब पुद्गल है, सब परमाणु से बना हुआ है, उसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है, उससे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ऐसा अगर सच्चा ज्ञान हो गया तो हमें सुख और शांति सहज ही प्राप्त हो सकती है। हो जाना
हा मी शुद्ध चेतन द्रव्य आहे. या चेतनात्म्यामध्ये अचेतन परमाणू नाहीतच, परिग्रह नाही, संयोग नाहीत, संसार नाही, परिभ्रमण नाही. या आत्मस्वभावामध्ये पराची किंचितही अपेक्षा नाहीच. परापासून भिन्न स्वतःला स्वतंत्र जाणा. स्वावलंबी स्वरूपोऽहम्, निस्संसार स्वरूपोऽहम्. ओम विसर. नमो हरिहंता.